बहुत बड़ा लम्हा है फिक्रिया, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सैयद जफर अब्बास, जेडीसी के रूह रवा हैं, सरबराह हैं और समाजी कारकुन हैं और बड़ा काम करते हैं। जफर साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त का। क्यों हम इस नहज पर आप पहुंचे हैं सैयद जफर अब्बास? पहले तो यह सवाल पूछूंगा और दूसरा सवाल पूछूंगा कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे इन लोगों को बचाना है खुदकुशियों से। देखिए, मैं इस वक्त जो सूरत हाल है इसके लिए 3 साल से चीख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। जिस वक्त कुकिंग ऑयल जिसकी मार्केट में 1 लीटर के प्राइस 155 रुपए थे, जब वो बढ़ना शुरू हुआ 155 से 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 600 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल 1 साल में। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, लोग कैसे जिंदा रहे? मैंने गुज़िश्ता रोज 1500 रुपए का लीटर लिया एक लोकल कंपनी का। जफर, अभी आप बताएं ना, फिर लोग किधर जाएं? अगर आपने 1500 रुपए का लीटर कुकिंग ऑयल लिया है तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी महीने का कंजम्पशन, बच्चे अगर दाल और सब्जी खा रहे हैं 12 लीटर है, तो ये कितने का हो गया? 17, 17,500 रुपए का कुकिंग ऑयल। और एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है? 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए तनख्वाह वाले आदमी से के इलेक्ट्रिक बिल की मद में ले लेती है 80,000 रुपए। 30,000 का तो वैसे ही मफरूज हो जाता है वो कहते हैं जी आपने हमारा ये टैरिफ इस्तेमाल किया, वो पीक आवर इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया, हमने अब सारी इसके ऊपर से चीजें खत्म कर दी हैं। अगर आप इस हुदूद से आगे बढ़े तो टोटल बिल इतना महंगा हो जाएगा। बात ये है कि यहाँ जो लोगों के साथ हो रहा है, देखिए, आटे का बोरा आज से 1.5 साल पहले 10 किलो का 300 रुपए का था। आज 10 किलो का बोरा कभी 1600, कभी 1900, कभी 1500। आप बताएं लोग जिंदा कैसे रहे? मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा कि प्याज के साथ खाना खा लें, अचार के साथ खाना खा लें, आटा कैसे लेंगे? वो लोग जो 50 रुपए का बाइक में पेट्रोल डलवा लेते थे, 80 रुपए का डलवा लेते थे, आज 300 रुपए लीटर पेट्रोल। सही है जी, बड़ी महंगाई हो गई, सब कुछ हो गया। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, 1 साल पहले 60 रुपए किलो वाली चीनी आज 150 रुपए किलो मिल रही है। लोगों के क्या वसाइल भी 3 गुना बढ़े? लोगों की तनख्वाहें भी 3 गुना बढ़ गई हैं? नहीं। जो लोग बसों में सफर करते थे अपनी फैमिली के साथ, आज अगर वो 2 बसें चेंज करके एक मेहमान के घर जाते हैं तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर 5 लोग हैं तो 400 रुपए एक बस का, 400 रुपए दूसरी बस का, यानी 800 रुपए में एक रिश्तेदार के घर पहुंच रहे हैं और 800 में वापस आ रहे हैं। 1600 रुपए बसों में, जिन बसों में कुर्सियां, सीटें भी नहीं होती भाई। तो मैटर सिर्फ इतना सा है, आवाम के लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा, कोई ग्रांट देनी पड़ेगी। किसी भी खुदकुशी के वाकये में हुकूमती अरकान जाके उस घर में बैठ जाए। भाई तुम्हारे शौहर ने क्यों खुदकुशी कर ली? इन बच्चों के बाप ने क्यों खुदकुशी कर ली? जब उनके घर के खाली बर्तन देखेंगे, उन बर्तनों में जमी हुई मिट्टी देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि बाप किस डिप्रेशन में गया है। हालांकि नौकरी भी करता था, 18 घंटे की जॉब कर रहा था, लेकिन घर के बर्तन क्यों नहीं खाली होंगे? जिस दिन तनख्वाह मिलती है मालिक मकान किराया ले लेता है, कि इलेक्ट्रिक बिल ले लेती है। अब पूरे महीने खाए कैसे, दफ्तर कैसे जाए, पैदल सफर करे? बस में तो कर ही नहीं सकता, पैसे ही नहीं है। तो मैटर सिर्फ छोटा सा है कि हुकूमत या हमारे वो वुज़रा, मिनिस्टर, जब तक पाकिस्तान की 80% आवाम जो मिडिल क्लास और गरीब है उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर आकर एक दिन नहीं गुजारेंगे, उनका दर्द नहीं समझ सकते। जफर अब्बास साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक और, महंगाई एक बहुत मेन रीजन है, नो डाउट, लेकिन एक और बड़ा मसला है, रईस तर हो रहा है, गरीब तर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मसला है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जाके 50,000 रुपए का एक स्टेक खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसी के पास 3-3, 4-4 दिन खाने को कुछ नहीं होता है। मेरा सवाल यह है आपसे कि मिन हैसल कौम, एज ए सोसाइटी, हमें किस तरह अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि अपने बराबर वाले का ख्याल करो। अगर आपको लगता है कि उसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा सकता है, तो उसकी मदद करो, तशखीस में, माली तौर पे, दिमागी तौर पे, किसी भी तरीके से, मॉरली भी अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे जफर? जतोई साहब, वो वाला टाइम गुजर गया जो आप बात कर रहे हैं। यहाँ तबकाती तफरीक बहुत वाजे है। यहाँ अगर मैं किसी से बोलूंगा ना PCHS सोसाइटी, तो अगले को पता है वहां कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। अगर मैं किसी से बोलूंगा डिफेंस क्लिफ्टन, तो अगला बोलेगा हाँ हमें पता है वहां कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। अगर मैं किसी से बोलूंगा भी गुलशन इकबाल, तो बोलेगा हाँ हमें पता है यहाँ कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ नॉर्थ नाजमाबाद, तो बोलेगा हाँ यहाँ कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ खारादर, मीठादर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, नई कराची, नॉर्थ कराची, मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, सरजानी, खुदा की बस्ती, तो लोग बोलेंगे हाँ यहाँ पूरे इलाके इस वक्त एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां लोग 2 वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। ये मिडिल क्लास लोगों का इलाका है, जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, ना आगे फैलाएंगे। जब मेरे अपने घर में पूरा नहीं हो रहा तो मैं बराबर वाले का जान के क्या करूंगा? आप मिडिल क्लास फैमिलीज में चेक कर लें, लोगों ने अपने बच्चों की रोजा कुशाई खत्म कर दी, नहीं करते हैं। लोगों ने अपने बच्चों की अकीके की तकरीबात खत्म कर दी, लोगों ने अपने बच्चों की सालगिरहों की तकरीबात खत्म कर दी। शादी ब्याह इंतहाई सादगी से हो रहा है। क्यों? उनको पता है अगर हम अपने बच्चे की सालगिरह का किसी को कार्ड देंगे तो वो आए या ना आए, बद्दुआएं जरूर देगा।
कि हमारे घर में खाने को नहीं है, इनको देखो कितनी मस्ती लगी हुई, अपने बच्चे की सालगिरह कर रहे हैं। और कोई किस दिल से आएगा यार, जिसके घर में एक वक्त का खाना ना हो, आपके बच्चे को आके लिफाफे में 1000-500 रुपए रख के देगा? कभी भी नहीं देगा भाई। कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता। हुकूमत को ग्रांट देनी है भाई। जफर आप क्लास आवाम का इस 3 साल में खात्मा हो गया। जफर आप कराची की बात कर रहे कोई नहीं है। हैं, आप कराची की बात कर रहे हैं, थर पार्कर में मैं पूरे देखिए। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आटा, तेल, घी, शक्कर, सबको बिजली। परेशान किया हुआ। आप यकीन करें, ये मेरे पास एप्लीकेशन रखी हुई है, अभी भी मैंने आपके सामने लिफाफा खोला, ये पढ़ ले। बट जफर उमरकोट। जफर हमारा दीन हमें मना करता है खुदकुशी से, सख्ती से मना करता है खुदकुशी से, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इस कदम के उठाने से क्या हमारे बच्चों के पेट भर जाएंगे, मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, हमारे मसाइल, घरेलू नाचाकी खत्म हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। बात को समझे, मैं 50 केसेस में गया हूं अब तक। 50 केसेस में जब खुदकुशी होती है, कोई पहुंचे ना पहुंचे, मैं वहां, हर केस ऐसा है कि वहां अपने आप को रखो तो कोई रास्ता ही नहीं है भाई। मालिक मकान ने सुबह आके बाप को मारा बहू के सामने, वो प्रेशर बेटे के ऊपर। स्कूल से टीचर ने बच्चों को निकाल दिया, 3 महीने से फीस नहीं दी, वो प्रेशर। के इलेक्ट्रिक ने लाइट काट दिया 3 महीने से, वो प्रेशर। बच्चों की वैन के पैसे नहीं दिए, वो आके शोर कर रहा है, वो प्रेशर। मोहल्ले की तमाम दुकानों ने राशन बंद कर दिया कि भाई तेरा उधार बहुत ज्यादा हो गया। भाई 40,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी हर महीने 40,000 का मजीद मकरूज हो रहा है। आप मुझे 40,000 में महीना गुजार के दिखा दो, बात ही खत्म हो गई। अब जिस शख्स पे इतना डिप्रेशन होगा, माँ चीखे बेटा तुझे हमने पाल के बड़ा किया, अपने बाप को दवाई नहीं ला के दे रहा, वो कहां से दवाई दे भाई? 1200 रुपए वाली दवाई जो 1.5 साल पहले थी, इस वक्त हो चुकी है 8,000 रुपए की। कोई पूछने वाला है? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन जफर? हुकूमत भाई। अवाम तो बिचारी है। सियासतदान तो किसने दे दी? ये मांगने वाले लोग थोड़ी है, तो इज्जतदार लोग हैं। और ढंग से बोलो कि ये लो 40,000 रुपए महीना गुजार दो, हम तुम्हें निशाने हैदर दे देंगे भाई। वो बोले 40,000 का तो मेरी गाड़ी में एक दिन का पेट्रोल डीजल चलता है, तो इसमें तुम पूरी आवाम को कैसे बोल रहे हो महीना गुजार लो? बल्कि हुकूमती रेट तो इससे भी कम है, शायद 16,000 या 20,000 रुपए महीना गुजारने के। भाई सीधी सीधी बात करें, क्या एक मिडिल क्लास गरीब आदमी के घर का राशन 25,000 रुपए से कम में आता है? क्या किसी गरीब से गरीब आदमी का बिल 25,000 से, क्या गैस घर में आए ना आए, बिल 5 वे फॉरवर्ड, आखिर में वे फॉरवर्ड बता दें, कोई उम्मीद की किरण दे दें, कुछ ऑप्टिमिज्म की बात भी कर दें जफर भाई। जी जी बिल्कुल, उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण है कि सब दुआ करें, बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ही कोई मौजज़ा कर सकता है। बाकी मेरा दिमाग छोटा है, मेरी अकल छोटी है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खुदा की जात पे भरोसा करें। या हम सुन रहे हैं हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो कुछ ऐसा इकदाम करने जा रहे हैं जिससे तमाम चीजों के रेट कम हो जाएंगे। अल्लाह करे वो हो जाए। आपको लगता है चोरी और काम चोरी और स्मगलिंग मुल्क में खत्म होगी, जो आर्मी चीफ साहब ने कहा है? अगर जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, अगर ये हो गया तो यकीन जाने ये 170 रुपए वाली चीनी 40-40 रुपए में बिकेगी भाई। ये 300 रुपए की गंदम जो है ये आ जाएगी वापस 60-65 रुपए पे भाई। बात सिर्फ सीधी सीधी है कि एक्शन होना चाहिए भाई। जुल्म हो रहा है ना लोगों पे, इन लोगों का कोई पुरसाने हाल है कि नहीं है? किसके पास जाएं ये लोग? यार हमारे ऑफिस पे आके दरवाजे पे लाते मार रहे हैं, कह रहे यार आप ही लोग तो हल करोगे, हमारे पास वसाइल कहां है? जिस पाकिस्तानी डोनर को फोन कर रहे हैं बोल रहे हैं भाई पैसे ही नहीं है। हालात देखें लोगों के भाई, लोग किधर जाएंगे? हमारे जितने डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, आप यकीन जाने ये जो डॉलर डबल रेट पे पहुंचा है, तो हर डायलिसिस सेंटर का खर्चा क्योंकि इंपोर्टेड किट डबल हो गया। अब एक एक सेंटर का 1.5 करोड़ रुपए खर्चा है, 12-15 सेंटर, महीने के 16 करोड़ तो ये चाहिए फिक्स। जो मशीनों में लेट रहे हैं हर एक दिन बाद मरीज, उनको भी तो जिंदा रखना है। तो भाई हम भी डिप्रेशन में, हम भी परेशान हैं। किसके आगे हाथ फैलाएं, किसके पास जाके रोएं? आप रास्ता बताएं, आप साफी हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कोई तो रास्ता होगा भाई। तो मेरी नजर में तो इस वक्त दुआ करें, परवरदिगार आलम मौजज़ा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, जेडीसी के चेयरमैन, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कौम के लिए।